मार्गशीर्ष माह के महत्व में आपका स्वागत है। अध्याय 2 शुरू करने से पहले एक बार अध्याय 1 आप फिर से सुन लीजिए, उसके बाद हम आपको मार्गशीर्ष माह के महत्व का अध्याय 2 भी सुनाएंगे। अध्याय 1 इस प्रकार है। एक बार नैमिषारण्य तीर्थ में सूत जी महाराज शौनक आदि ऋषियों से कहते हैं कि हे ऋषिगण, इस जगत के सभी प्राणियों में आनंददाता, भक्ति और मुक्ति को देने वाले देवकों को पुत्र भगवान माधव श्री कृष्ण को मैं नमस्कार करता हूँ। श्वेत द्वीप में सुख से आसीन देवताओं के देवता, लक्ष्मी के पति, अपने पिता श्री विष्णु भगवान को नमस्कार करके श्री ब्रह्मा जी ने पूछा, हे भगवान, हे पवित्र गाथाओं को कहने वाले, हे देवेश, सबके मालिक, कृपा करने वाले, एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। आपने पहले कहा था कि मैं मासों में मार्गशीर्ष मास हूँ और मैं उस मार्गशीर्ष माह का ठीक से महत्व में जानना चाहता हूँ। हे रमापति, उस मार्गशीर्ष माह का देवता कौन है? दान क्या करना चाहिए? उसमें स्नान आदि करने की क्या विधि होती है? तथा मार्गशीर्ष माह में क्या क्या हमें करना चाहिए? भोजन हमें कैसा लेना चाहिए? क्या बोलना चाहिए? तथा पूजन, ध्यान, मंत्र आदि कर्म हमें क्या करना चाहिए? आप वह सब ही मुझसे कहिए। श्री भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी के कहने पर उनसे कहा, हे ब्रह्मन, समस्त लोक के उपकार्थ अपने बहुत सुंदर प्रश्न किया है, जिसके करने से शुभ यज्ञ आदि समस्त कार्य करने का फल प्राप्त होता है। हे सुत, समस्त यज्ञों को करने से जो पुण्य प्राप्त होता है तथा सभी तीर्थों में जो फल मिलता है, उन सब फलों की प्राप्ति मार्गशीर्ष माह के व्रत करने से आपको प्राप्त हो जाती है। मनुष्य के वजन बराबर पुष्प दान करने से जो फल प्राप्त होता है, वह फल आपको मार्गशीर्ष माह में महत्व में सुनने मात्र से प्राप्त हो जाता है। यज्ञों को सुनने से, वेदों को पढ़ने से, दान आदि देने से, तीर्थों में स्नान करने से, संन्यास तथा योग धारण करने से, किसी भी प्रकार से जो आपको वशीभूत नहीं होता, किंतु मार्गशीर्ष माह में स्नान, दान, पूजन, ध्यान, मौन, जप आदि करने से मैं सहज ही वश में हो जाता हूँ। अन्य मासों में यह सब कर्म करने से मैं वश में नहीं होता। यह मैंने तुम्हें अत्यंत गुप्त बात कही है। सर्वत्र निवास करने वाले देवताओं ने जब मेरी प्राप्ति के लिए अत्यंत सुलभ उपाय देखकर अन्य धर्म आदि सेवन से इस मार्गशीर्ष माह को गुप्त कर दिया था, अतः मेरे भक्तों को मेरी प्राप्ति के लिए मार्गशीर्ष माह का धारण करना चाहिए। मनुष्य इस भारतवर्ष में मार्गशीर्ष माह में व्रत आदि सेवन नहीं करते हैं, वे पाप रूप हैं, क्योंकि कलिकाल में अत्यंत मोहित हो रहे हैं। हे वत्स, 8 मासों में स्नान, दान, व्रत और पूजन आदि से जो मनुष्य को फल प्राप्त होता है, उतना ही फल मकर के सूर्य होने पर माघ मास में प्राप्त हो जाता है। माघ मास में 100 गुना फल वैशाख मास का व्रत सेवन करने से मिलता है, और उस वैशाख मास के सेवन से 1000 गुना अधिक फल तुला के सूर्य होने पर कार्तिक मास के व्रत का सेवन से प्राप्त होता है। परंतु कार्तिक मास के व्रत के सेवन से अपेक्षा कोटि गुना अधिक फल वृश्चिक के सूर्य होने पर मार्गशीर्ष मास में आपको प्राप्त हो जाता है। इस कारण मार्गशीर्ष मास में समस्त मासों का सर्वश्रेष्ठ मास माना गया है और मुझको अत्यंत प्रिय है। हे पुत्र, जो मनुष्य मार्गशीर्ष माह में प्रातःकाल उठकर विधि पूर्वक स्नान करता है, उसे प्रसन्न होकर मैं उसकी आत्मा को अपना ही समझता हूँ। हे पुत्र, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ, एक इतिहास का वर्णन करता हूँ जिसे तुम सुनो। पहले पृथ्वी तल में नंदगोप नाम एक प्रसिद्ध महात्मा होते थे। गोकुल में उनकी हजारों परम सुंदरी कन्याएं हुई। मैंने कथनानुसार उन कन्याओं ने मार्गशीर्ष माह की विधि पूर्वक प्रातः स्नान करके पूजा अर्चन किया, हविष्यानन, भोजन और नमस्कार किया। इस प्रकार से उनके व्रत सेवन से मैं उन पर अत्यंत प्रसन्न हुआ और प्रसन्न होकर मैंने उन्हें वर प्रदान किया और मैं अपनी आत्मा तक उनको दे दिया। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को चाहिए यथाविधि मार्गशीर्ष माह का व्रत का धारण करे। इस प्रकार से मार्गशीर्ष माह के प्रथम अध्याय पूर्ण होता है। अब हम आपको मार्गशीर्ष माह के द्वितीय अध्याय मतलब द्वितीय महत्व में बता रहे हैं। यह वार्ता सुनकर जो अभी हमने आपको बताई, ब्रह्मा जी भगवान विष्णु से कहने लगे, हे केशव, आपने विष्णु प्राप्ति का मार्गशीर्ष माह की विधि
पूर्ण व्रत करने को कहा है, सो हे देवेश उसकी विधि क्या है? भगवान कहने लगे, आलस्य को छोड़कर मनुष्य रात्रि में अंत में उठकर विधि पूर्वक आचमन आदि करके गुरु को नमस्कार कर मेरा स्मरण करे, पवित्र होकर मौन धारण कर भक्ति से मेरा सहस्त्र नाम का कीर्तन करे, तुलसी के जड़ की मिट्टी को तुलसी पत्र सहित मूल मंत्र अथवा गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित कर उसका मृतिका को शरीर में लगाकर स्नान करे, जल के अंदर नाक को दबा अगमर्ष्य मंत्र को पढ़े। स्नान के लिए तालाब, कुआं, बावड़ी आदि का जल श्रेष्ठ माना गया है। पहले जो मूल मंत्र कहा गया है वह भगवान का अष्टाक्षर मंत्र ओम नमो नारायणाय है। पवित्र होकर हाथ में कुशाले आचमन कर अपने हाथ से चारों हाथों की तरफ चौकोन स्नान जल में कल्पना करे। इन मंत्रों से गंगा जी का आह्वान करे, हे गंगे तुम विष्णु के चरणों से उत्पन्न हुई हो, इसलिए विष्णु रूप ही हो, अतः तुम मेरी रक्षा करो। जन्म से मरण पर्यंत तुमको नमस्कार है। वायु ने जो 3.5 कोटि तीर्थ कहे गए हैं, जो स्वर्ग, पृथ्वी तथा अंतरिक्ष में है, वह सब तुम्हारे जल में वास करते हैं। तुम्हारा नंदिनी और देवताओं के यहाँ नालिनी नाम भी रखा गया है। दक्ष पुत्री, आकाशगंगा, संसार गामिनी, ये नाम से लोग आपको जानते हैं। शांता, शांति प्रदायिनी, शांति देने वाली हो। इन पवित्र नामों को स्नान के समय सदा पढ़ना चाहिए। इससे त्रिपथ गामिनी गंगा सदैव उस स्थान में वास करती हैं। हाथ जोड़कर ऊपर कहे हुए मंत्रों का 7 बार पाठ करें। सिर में अंजलि लगाकर फिर 3, 4, 5 अथवा 7 बार स्नान करें। नीचे लिखे मंत्र से अभिमंत्रित करके मिट्टी को शरीर पर लगाएं। मृतिका मंत्र, हे मृतिके तुम पर घोड़े चलते हैं, रथ चलते हैं, तुम भगवान विष्णु के चरणों से नापी गई हो, तुम रत्नों को धारण करने वाली हो, अतः मेरे जो पाप किए हैं उनका नाश करो। हे मृतिके सैकड़ों बाहु वाले श्री कृष्ण ने वराह रूप धारण करके तुमको ऊपर को उठाया है। हे सुव्रते तुम सर्व प्राणियों की उत्पत्ति का स्थान हो, तुमको नमस्कार है। इस प्रकार से स्नान कर विधि पूर्वक आचमन करें और जल के किनारे पर खड़े होकर शुक्ल वस्त्र धारण करें। आचमन कर देवता, ऋषि और पितरों को तर्पण करके दूसरी धोती को धारण करके तर्पण की धोती को निचोड़ें तथा शुद्ध मृतिका को लेकर अभिमंत्रित करके आलस्य का त्याग करके वैष्णव लोक ललाट में ऊर्ध्व पुराण तिलक लगावे। ब्राह्मण को मस्तक, उदर, वक्षस्थल, कंठ, दोनों कांख, दोनों भुजा, दोनों कान, पीठ, त्रिक आदि रीढ़ की हड्डी में 12 पुराण लगाने चाहिए। क्षत्रिय को ललाट, हृदय और दोनों भुजाओं को धारण करना चाहिए। वैश्य को ललाट अथवा हृदय में तथा स्त्री और शूद्रों को केवल एक ललाट में ही धारण करना चाहिए तथा ललाट में केशव का और उदर में नारायण का ध्यान करें। ब्राह्मण वक्ष स्थल में माधव का, कंठ में गोविंद का, दक्षिण कोख में विष्णु का, बाहु में मधुसूदन का, कानों के मूल में त्रिविक्रम का, वाम पार्श्व में वामन का, वाम बाहु में श्रीधर का, कान में ऋषिकेश का, पीठ में पद्मनाभ में, त्रिक में रीढ़ में दामोदर का न्यास करें और हाथ धोकर तिलक जल को भगवान वासुदेव का ध्यान कर शीश पर धारण करें। क्षत्रिय ललाट में केशव का, हृदय में माधव का, दोनों भुजाओं में मधुसूदन का स्मरण करें। अब वैश्य का कृत्य सुनिए। ललाट में केशव का, हृदय में माधव का ध्यान करें। स्त्री और शूद्र ललाट में केशव का ध्यान करें। भगवान कहते हैं कि हे ब्राह्मण, इस प्रकार से मेरी प्रसन्नता को पुराणों को धारण करें। श्याम वर्ग का तिलक शांति को देने वाला होता है। रक्त वर्ग का तिलक वैश्य को करने वाला है। पीतर वर्ग का तिलक लक्ष्मी देने वाला है और श्वेत वर्ग का मोक्ष देने वाला है। इन तिलकों को एकांतवासी होकर महाभाग वाले लोग, समस्त लोग के हित के लिए रत रहने वाले धारण कर सकते हैं। बीच में छिद्र छोड़कर
विष्णु चरगा की आकृति के समान पुराट को धारण करें। मध्य में छिद्र से युक्त तिलक को हरि मंदिर कहते हैं। ऊपर को और उठा हुआ सुंदर हो, सीधा हो, पतला हो, पार्श्व भाग सुंदर हो और मन को मुग्ध करने वाला हो, यह उत्तम तिलक कहा गया है। और जो बिना छिद्र का तिलक धारण करते हैं वे द्विजों में अधम हैं, और जो द्विजों में अधम बिना छिद्र का ऊर्ध्वपुंड धारण करते हैं वह तिलक में लक्ष्मी के साथ स्थित मुझको अलग करते हैं। अतः छिद्र युक्त पुंड को धारण करें। यदि बड़ा छिद्र हो तो उत्तम कहा गया है। ब्राह्मण भगवान के सालोक्य पद प्राप्ति के लिए सदा तिलक को धारण करें। इस प्रकार से मार्गशीर्ष माह के द्वितीय महात्म्य पूर्ण हुआ। वीडियो उपयोगी लगा हो तो कमेंट बॉक्स में राधे कृष्ण या फिर हरे माधव लिखना बिल्कुल न भूलें।